मेट्रो इन दिनों लाइफ इन अ मेट्रो का एक नेक्स्ट पार्ट है, बट जो कि 18 साल बाद आया है। इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, बट मेट्रो इन दिनों हमें काफ़ी चीज़ों पर सोचने पे मजबूर कर देती है कि लाइफ कैसी चल रही है मेट्रो में, रिलेशनशिप में क्या इशूज़ आ रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ईदर यूर फ्रॉम टियर 2 और टियर 3 सिटीज़, यू कैन रिलेट विद देम, नॉट विद एवरीबडी बट फ्यू ऑफ द इमोशंस यू कैन ऑल्सो फील। बट इसके बावजूद मेट्रो इन दोनों काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करती है जो मुझे ऐसा लगता है कि रेलेवेंट नहीं है। काफ़ी चीज़ों को इतने म्यूजिकली जनरलाइज किया गया है कि उसकी गलतियों का हमें पता ही नहीं चलता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ इश्यूज़ के बारे में जो मेट्रो इन दिनों में दिखाए गए हैं एंड जो आई फील इज़ रियली रॉन्ग। एंड इफ़ यूर समवन in the age between 15 to 60, you should watch this video to understand the deep meaning behind each and every emotions. मूवी स्टार्ट से काफ़ी म्यूजिकली स्टार्ट होती है, बहुत अच्छा लगता है। देन स्लोली वो सारे इश्यूज़ दिखाना शुरू करते हैं जो सारे कैरेक्टर्स मूवी के झेल रहे होते हैं। जैसे एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर होता है जिसका दिखाते हैं कि उसकी लाइफ सिर्फ किचन में ही रह गई है, अपने बच्चों को संभालना, किचन संभालना, हस्बैंड को संभालना, यही उसकी लाइफ रह गई है। फिर नेक्स्ट में हमें एक कपल दिखाई देता है जो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में, बट ऑफ कोर्स सबके एम्बिशंस होते हैं, सबके पैशन होते हैं, उसकी तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड है। एंड लाइफ को अच्छे से जीने के साथ साथ उसका ये भी, मुझे अपने फादर जैसा नहीं बनना है जो अपने पैशन को भूल के अपने बच्चों और इन्हीं सब पे रह गए, मुझे लाइफ में कुछ करना है। फिर हमें देखने को मिलता है आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर, एंड वो काफ़ी चिल्ड है लाइफ में, एंड वो लाइफ के इमोशंस को बहुत ही कैजुअली लेता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। उसका कैरेक्टर सबसे अच्छे से दिखाया गया क्योंकि उसको किसी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। सारा अली खान का जो कैरेक्टर है जिस तरह से दिखाया गया, उसके इशूज़ ये हैं कि उसको यही नहीं पता उसको लाइफ में चाहिए क्या, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है बाहर की चीज़ों से। दैट इज़ समथिंग हमारी आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फील कर रही है। उसको पता ही नहीं है उसको लाइफ से क्या चाहिए, नीड और वांट के बीच में वो फंसे हुए हैं। फिर हमें दो ओल्ड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ तो जी ली है बट स्टिल दे फील कि कुछ एक्सपीरियंसेस तो बचे हैं जो उन्हें करने चाहिए, एंड ड्यू टू बच्चों का प्रेशर, लाइफ, हस्बैंड, सारी चीज़ों की वजह से जो उन्होंने नहीं किया अब वो करना चाहते हैं। एंड आई रियली सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इमोशंस। एंड आपने नोटिस नहीं किया होगा, एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो सिर्फ 15 साल का है, जो भी श्योर नहीं है अपने ओरिएंटेशन को लेके सेक्सुअली। एंड इस मूवी के थ्रू आउट हमें ये भी पता चलता है वो किस तरह से फाइंड आउट करती है एंड व्हाट काइंड ऑफ हेल्प शी सीक्स। इन दिस सेक्शन वी गोना टॉक अबाउट कि क्या ये चीज़ें रियल थी या हमें रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं या ये सिर्फ दिमाग की उपज थी। चलो जानते हैं, बात करते हैं अली फैजल की प्रॉब्लम के बारे में। और वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी शादी भी हो गई एंड नाउ ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू सी। आई टोटली अग्री विद द पैशन थिंग, बट द वे दे शोड इन द मूवी कि वो सब कुछ छोड़ के, कोई बैकअप नहीं चाहता है एंड वो सब कुछ छोड़ के अपने लाइफ के पैशन को फॉलो करना चाहता है। व्हाट रॉन्ग आई फील इन दिस, जब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देन यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो ऑफकोर्स अफेक्ट करेगा आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। शादी इज़ अ बिग थिंग एंड इट्स अ बिग डिसीजन। जब आपके साथ कोई होता है तो सारी चीज़ें आपको दो लोगों के हिसाब से सोच के चलनी पड़ती है। पंकज त्रिपाठी के बारे में बात करते हैं तो ऐसा दिखाएगा कि जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीपल, वो भी अपनी शादी में है, सब कुछ सही चल रहा है, खुशी या ना खुशी उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट द वे दे शोड कि उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए टू बैलेंस हिज मैरिड लाइफ, ही वांट समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको वहाँ पे वो फिजिकल अट्रैक्शन मिल जाएगा बट यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है, बट इमोशनली कनेक्ट तो वो इधर ही है। आई डोंट नो वो क्या करना चाहता था एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस कैरेक्टर। सबसे कंफ्यूज कैरेक्टर सारा अली खान का दिखाया गया है। वन टाइम शी इज श्योर कि शी वांट टू मैरी दिस गाय, शी वांट टू हैव चिल्ड्रन विद हिम, बट एट द लेटर स्टेज शी इज नॉट श्योर अबाउट हिम। जब शी इज़ अ इंडिपेंडेंट गर्ल बट उसको ऑफिस में हैरेस किया जा रहा है एंड वो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही, एंड ये कन्फ्यूजन उसके वर्क प्लेस पे भी दिखती है। जब उसका बॉस उसको हैरेस कर रहा है तो वो श्योर नहीं है कि वो उसके बारे में कंप्लेन करे या उसको कन्फ्रंट करे, क्या करे। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद सारा अली खान कैरेक्टर। आदित्य रॉय का कैरेक्टर जो है वो लाइफ को अपने टर्म्स पे जीता है। आदित्य रॉय का ही कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा चिल्ड है एंड आई थिंक कोई इशूज़ नहीं है उसको। हेड्स ऑफ टू अनुराग बासु जिन्होंने वो एक 15 ईयर्स का कैरेक्टर भी ऐड किया जो अपनी सेक्सुअलिटी को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, एंड दैट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द एज जहाँ पे हर एक बच्चा जानना चाहता है कि विच ओरिएंटेशन दे आर, राइट। टू टॉक अबाउट नीना गुप्ता कैरेक्टर, तो उनके कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया कि उन्होंने पूरी लाइफ अपनी लगा दी हस्बैंड की विश पूरा करने में, हस्बैंड और बच्चों की जो भी चाहते थे उन सबको पूरा करने के लिए, कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला अपने लिए, एंड नाउ शी इज़ थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। नाउ इन दिस लास्ट सेक्शन वी गोना टॉक अबाउट कि क्या इश्यूज़ थे उनके थॉट प्रोसेस में, क्या इश्यूज़ थे उनके एक्शंस में, जो कि इस मूवी से हमें सीखने चाहिए। सी इफ़ यू आर अ कमिटेड पर्सन और अ मैरिड पर्सन, यस, अगर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होती है तो वो रिश्तों को ख़राब करती ही करती है। टू श्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इमोशनल कनेक्ट आपने अब तक फील करा है, जिसकी वजह से यू मे बी गॉट कमिटेड और मैरिड, वो आपको बाहर नहीं मिलने वाला, एंड दैट इज गोना हैपन ईदर टुडे और टुमारो। बट द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर कैरेक्टर है टॉक्स विद हिज फ्रेंड, एंड वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक फ्रेंड कह रहा होता है, यार जब से मैंने ये शुरू किया है मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई। दिस इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब उसकी फिजिकल नीड्स कहीं और कंप्लीट हो रही हैं, तो अब वो प्योरली इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है अपनी वाइफ से, अपने घर में। तो इस
वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बट अगर आप वहीं पे वाइफ का पर्सपेक्टिव देखो तो वो शायद पूरा नहीं है, एंड शी इज़ लोनली एज हेल। लाइफ में कन्फ्यूजन होना बहुत आम बात है, बट एवरीवन शुड नो कि उसको लाइफ से क्या नहीं चाहिए। इस मूवी में सारा अली खान का कैरेक्टर इतना कंफ्यूज होता है कि उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि उसके साथ जो हैरेसमेंट बॉस कर रहा है वो बहुत ही गलत है और इलीगल भी है। शी कुड हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट और किसी के पास जाती या डायरेक्ट कन्फ्रंट भी कर सकती थी, बिकॉज शी वॉज अ इंडिपेंडेंट वुमेन। बट क्योंकि वो अपने लाइफ के जितने सारे एक्शंस ने लिए हैं वो अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में ला चुकी है कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड है जिससे उसकी शादी होने वाली है, उसके एक प्लान से लाइफ को लेके, स्टेबल जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए, सारी चीज़ें। एंड ये उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, उसने लाइफ में यही देखा है कि उसकी सिस्टर ने भी ऐसे ही कुछ किया, उसकी माँ ने भी ऐसे ही कुछ किया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। बट एक ड्रीम वर्ल्ड को फॉलो करते हुए यू कैन नॉट मिस कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। मुझे सबसे प्यारी स्टोरी लगी थी अली फजल और फातिमा अली शेख की, क्योंकि जो उनके बीच का कनेक्शन था बहुत अच्छे से दिखाया गया था कि एक बहुत ही प्यारे लव बर्ड्स हैं जिनके बीच में कोई इश्यूज़ नहीं है। अब वहाँ पे तीसरा पर्सन कोई नहीं आता है, वहाँ पे कौन आता है? पैशन, अली फैज़ल का पैशन टू बिकम अ गुड सिंगर। अली फैज़ल यहाँ पे अपने सिंगर बनने की तैयारी कर रहा है, बट फातिमा अली बिल्कुल चीटिंग करने के वर्ज पे है। एंड इस सीन को अगर आप इस तरह से देखो कि उसने अपना बच्चा खोया एंड इसका वो ब्लेम डालती है अली फैज़ल पर, इस वजह से उसके मन में इतना गुस्सा है अली फैज़ल के लिए, शी इज़ नॉट थिंकिंग इन अ वे कि दिस इज़ अ चीटिंग, एंड उसके दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि दिस इज़ राइट फॉर हर। एट द सेकंड मोमेंट जैसे अली फैज़ल मुंबई से दिल्ली आता है टू मीट हर, वहाँ पे वो कुछ चीज़ें बोलता है जो ऑफकोर्स बुरी थी, बट वहाँ पे जाके फातिमा अली को भी रियलाइज़ होता है कि इवन वॉट शी वॉज गोइंग टू डू वॉज रॉन्ग, एंड जो अली फैज़ल ने किया वो भी गलत है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी होप देती है कि अनुराग बासु ने इस चीज़ को दिखाया है कि दोनों गलत थे एंड दोनों अब सही की तरफ आगे बढ़ना है। टू डू दिस फातिमा अली मूव कर जाती है मुंबई, एंड वो वही लाइफ जी रही होती जो लाइफ अली फजल जी रहा होता है अपने स्ट्रगल के टाइम पे। एंड देन एंड में ऑफकोर्स यू हैव सीन कि वो दोनों बिल्कुल एक सेम पेज पे आते हैं एंड उनका रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप हो जाता है। तो हमें ओल्ड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है, उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, बट स्टिल देयर इज़ अ गैप इन देयर हार्ट कि हमने ये नहीं करा या हमसे ये चीज़ मिस हो गई। इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए नीना गुप्ता का कैरेक्टर जाता है कोलकाता, वो एंड अनुपम खेर का कैरेक्टर चाहता है कि उसकी जो बहू है वो चली जाए एंड अपनी लाइफ को जिए। एंड मूवी ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस जो होल्ड करता है वो किस तरह से सोचता है, उसकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ कितनी अच्छे से चेंज होती है। जैसे अनुपम खेर का कैरेक्टर सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बहू किसी तरह से अपनी लाइफ जीना शुरू कर, उसके लिए अपनी लाइफ ना बर्बाद करे। एंड ऐसे ही नीना का जो कैरेक्टर है वो बस ये चाहता है कि मैं कुछ दिन अपने घर से दूर हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से दूर हूँ, एंड विच इज शोन वेरी ब्यूटीफुली। आई रियली लाइक दैट। तो एट द एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाई यू शुड वॉच दिस मूवी, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, because of the stories they have told and how everything is interconnected. It's really beautiful. So like this video and subscribe for more. Thank you.